लोअर टू मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। यहाँ पे तो वी वर ऑलवेज पुश टुवर्ड्स द एकेडमिक्स। आई क्लियर्ड बोथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स, दोनों में स्टेट लेवल का डबल डिजिट रैंक आया था। आई गॉट मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीट इन NIT सूरतकल। जो कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज था वो हमको मिल रहा था मैकेनिकल इंजीनियर वालों को। 2019 इलेक्शन से 1 महीने पहले मैंने लगाया पैसा, 15 दिन के अंदर % रिटर्न आ गया था। द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट समथिंग वर्किंग फॉर यू इन द फर्स्ट 3 months is you will not give up on that. From that point now, currently the account stands at somewhere around 7 crores. So yeah, I'm Praful Kulkarni. I'm 31 years of age and I'm a full-time trader. I was born in Hubli. My mom and dad, they were both state government employees. So 3 साल के बाद both my mom and dad got shifted to दावणगेरे, ट्रांसफर्स हो गए थे। तो मेरा पूरा स्कूलिंग जो हुआ है वो दावणगेरे में ही हुआ है। तो हम लोअर टू मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। सो जो वैल्यू सिस्टम्स जो है, हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रगल्स जो है एंड द अपब्रिंगिंग, एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ एज अ प्रॉपर मिडिल क्लास फैमिली। वी thought twice before purchasing things and our relationship with money was paisa bhagwan kind of thing. Academically, like I was always the top of my class and even when it comes to the board exams and all, I was in the top 10 in the state as well. तो उसके बाद जो CET एग्ज़ाम्स होते थे, विच इज़ एन इक्वलेंट ऑफ नीट और JEE एग्ज़ाम्स राइट नाउ, तो इन दैट आई क्लियर्ड बोथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स, दोनों में स्टेट लेवल का डबल डिजिट रैंक आया था। बट देन आई decided not to pursue medicine because it was not my interest, but I was also fascinated by mechanical engineering thanks to 3 dates that time. So then I went to pursue my engineering through this exam called AIEEE. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे AIEEE हुआ करता था, नाउ व्हाट वी कॉल इट JEE मेंस। तो देन आई परस्यूड माई मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम NIT सूरतकल। NIT जाने के बाद लाइक आई फोकस्ड ऑन अदर एस्पेक्ट्स एज वेल। लाइक आई मीन आई वॉज प्रेटी अनहेल्दी, like I was like extremely skinny. I used to weigh 44 kgs at the same height, and then NIT gave me the freedom which I never had. यहाँ पे तो constantly like we were always pushed towards the academics. Even like मैं cricket भी खेलता था, I was playing under 16 zonal levels तक under 16 भी खेला था, and just because like academics are the focus of any middle class family, so I was also pushed towards the academics. But जैसे मैंने NIT में गया तो I got the freedom, तो I started exploring the physical aspects of it. I started playing and I started working out. वहाँ पे introduced to card games. That is where थोड़ा मतलब probabilities and asymmetric risk rewards, bets उसके बारे में पता चला। तो I spent a good portion of my engineering playing cards. But academically, I didn't like outperform in my engineering. जो exam ठीक ठाक पॉइंट CGPA लेने के लिए जो चाहिए था वो करते थे। लास्ट 2 हफ्ते में जो जब सब लोग पढ़ाई करते वैसे पढ़ाई होती थी। फाइनल ईयर व्हेन वी हैड like very few classes to attend, I think I remember like we used to spend like 6-7 hours a day just playing cards. Cards, gym, sleep, watch some TV show, cards, rinse and repeat. We were from mechanical background, तो जो हम 3 dates मूवी देख के गए थे वो तो ठुस हो गया था पहले 2 साल में। एंड वी न्यू दैट ओके, इधर हमको यहाँ से एक एवरेज प्लेसमेंट मिलने वाली है या ऑफ कोर्स लाइक वी हैव टू गो फॉर हायर स्टडीज, इधर MTech और MS और MBA. एंड आई गेव CAT एंड आई थिंक आई गॉट 98.8 percentile or something, which was not great for a general engineer male with no experience. अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आप जनरल कैटेगरी से हो एंड आप इंजीनियर हो एंड आप मेल हो, बेसिकली यू आर द वर्स्ट ऑफ द लॉट. सो लाइक आपका चांसेस कम रहते हैं. तो आई डिडंट इवन गेट द कॉल्स फ्रॉम ABC. बट देन उसके साथ साथ मेरे को 2 जॉब्स भी लगे. एक अमेरिकन बैंक था, वेल्स फार्गो, एंड दूसरा हिंदुस्तान पेट्रोलियम में. सो आई हैड द अफोर्डेबिलिटी टू से नो टू दोज MBA सीट्स बिकॉज जो 2 जॉब्स थे एंड 1 जॉब विच वॉज अ सेंट्रल PSU विच वॉज पेइंग रियली गुड मनी. जो कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज था वो हमको मिल रहा था मैकेनिकल इंजीनियर वालों को. तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सरकारी नौकरी टाइप से रहेगा, शायद ज़्यादा टाइम रहेगा फ्री, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए टाइम रहेगा, देखेंगे 2-3 साल. So that was the intention to join the job. So the company was HPCL and I was posted in Belgaum. For a 22-year-old guy, like having your own corner office and your driver and your car and all those things, like it was really good. And also like I was making a decent amount of money for a 22-23-year-old because उस point of time पे जो IT वालों को 20-25 लाख की CTC मिलती थी वो भी हमको वहाँ पे मिल जाता था after that 6th पे 7th पे commission. But I was a constant visitor of casinos. बेलगाम तो गोवा से 2-2.5 घंटे दूर का है.
तो आई यूज टू लाइक एवरी वंस इन 2 weeks और 3 weeks आई यूज टू बी देयर इन कसिनोज, लाइक वहाँ पे भी सेम ब्लैक जैक पोकर खेलता था. एंड आई हैड गॉटन अ नैक ऑफ यू नो इफ नॉट मेक बिग अमाउंट ऑफ मनी बट आई नेवर लॉस्ट इन द लॉन्ग रन. तो लॉन्ग रन तो पैसा बना है मेरा, कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ कि हाँ वहाँ पे लोग पैसे गवा के आते हैं. तो नो, लाइक आई हैव एक्चुअली लाइक मेड अ बिट ऑफ मनी फ्रॉम प्लेइंग इन द casinos. In spite of all that, I was never introduced to the markets up until this point when I saw my colleague dabbling in the charts. उसको फ़ोन में देखा मैंने, तब मैंने उसके पूछा कि क्या क्या चल रहा है. तो then it was the time when 2019 इलेक्शन से एक महीने पहले, तो ही हैड डन हिज फेयर बिट ऑफ रिसर्च, ही वॉज इन टू इन्वेस्टिंग. तो उन्होंने मुझे बताया कि चलो ऐसे ऐसे पैसा है, ऐसे ऐसे स्टॉक्स है, इसमें लगा दो. तो मेरे पास भी सेविंग्स था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, 2-3 साल हो गए था जॉब करते करते. मैंने लगाया पैसा, 15 दिन के अंदर 20% रिटर्न आ गया था उन स्टॉक्स में से. सारे स्टॉक्स जो मोदी इलेक्शन जीतने की वजह से उनका वो सेक्टर्स बूम हो गया था. थोड़ा बहुत इंफ्रा सेक्टर एंड थोड़ा बहुत बैंकिंग सेक्टर, काफ़ी अच्छे ओवर परफॉर्मेंस आ गया था. तो मैं लाइक अरे ये तो सही है यार, बैठे हुए थे 3 लाख 4 लाख रुपए कमा लिया मैंने. एंड देन आई गॉट फर्दर इंटरेस्टेड एंड देन आई स्टार्टेड डैबलिंग इनटू ऑप्शंस. तो देन मुझे पता चला कि अच्छा 20,000 यहाँ पे तो मेरे को 20 लाख डाल के मैंने 2-4 लाख कमाया, यहाँ पे तो 2 लाख डाल के 4 लाख कमा सकता है. तो देन आई स्टार्टेड डैबलिंग इनटू ऑप्शंस राइट व्हेन आई वाज इन द जॉब. तो ऐसे कर रहा था कि किसी दिन डबल भी हो रहा था, किसी दिन जीरो भी जा रहा था. सो बट आई डिडंट लूज मनी, बट आई अंडरस्टूड दैट ओके देयर इज़ अ पोटेंशियल हियर. And suddenly there was unsaid attraction towards that. Chalo, this is something which I like, and this is something which I've you know unconsciously which I've done for the last 6 years. जो कॉलेज में मैं कार्ड्स खेल रहा था एंड यहाँ पे भी मैं कसिनो जा रहा था, तो दैट टेकिंग दैट बेट्स, टेकिंग दैट रिस्क, मैनेजिंग दैट रिस्क, इट वॉज समहाउ लाइक विद इन माई फोटे, इट वॉज इन माई फोटे. तो मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं. बट देन आई स्टार्टेड डूइंग इट साइमल्टेनियसली जॉब के साथ, बट नहीं हो पा रहा था. एंड देन आई वाज लाइक ओके चलो प्लंज मार के डाइव मार के देख लेते क्या होगा. बिकॉज एट दैट पॉइंट आई हैड नो डेट, मेरा ऐसे कुछ लग्जरी की तरफ मेरा कुछ ये भी दिलचस्पी नहीं है. एंड आई ऑल्सो हैड अ डिसेंट अमाउंट ऑफ सेविंग. तो मैंने सोचा कि चलो 1 साल ट्राई करके देख लेते हैं. तो देन आई क्विट माई जॉब. फर्स्ट ऑफ ऑल माई मॉम वॉज नॉट हैप्पी व्हेन आई लेट गो ऑफ दैट मेडिकल सीट, because some of my friends were paying as high as like 2 crores to get the same medical seat. I was getting in the top college of Karnataka for free. So mom was not that happy ki like I'm just letting it go, because mom wanted me to be a doctor. But then I knew what I wanted, so I was pretty sorted in what I wanted. And after that, 4 years down the line, when I quit the job also, which is the secured central government job, right? So obviously they were not very happy, and even all my relatives, they all advised against me. Though I tried telling them कि देखो ऐसे ऐसे होने वाला है, like I'll manage the risk and all that. But when you try to convince them, right, they always had some worst case scenario which I had not planned. तो मैंने क्या किया कि मैंने रिवर्स साइकोलॉजी अप्लाई करा दी. तो मैंने जाके वहाँ पे बोला देखो 3.5 years I have worked and I have studied all my life. Now 2 years I am going to relax and I am going to blow up this whatever savings I have made. This is my money. I am not taking money from you. This is entirely my money, and also I'm just taking like 50% of that. ये ब्लो अप होने के बाद भी मेरे पास और 50% सेविंग्स है विच टू फंड माई MBA कॉलेज. तो मेरा MBA कॉलेज के लिए मेरे पास ठीक ठाक पैसा है. आई टोल्ड देम कि 2 साल मैं पूरा इसको मार्केट में उड़ाने वाला हूँ, एंड ये 2 साल में ये पैसे जीरो होने वाला है. 2 साल के बाद मैं MBA जाऊँगा, उसके बाद मैं जॉब करने चले जाऊँगा. फॉर दैट दे डिडंट हैव एनी काउंटर, बिकॉज मैंने ही उनको वर्स्ट के सिनेरियो दे दिया. तो दे डिडंट हैव एनीथिंग एल्स टू से. देने लाइक हाँ चलो ठीक है, तुम डिसाइड कर लिया तो कर लो. माइंडसेट ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सेविंग्स जा सकता है, पूरा का पूरा सेविंग्स उड़ सकता है. एंड आफ्टर दैट अगेन आई विल बी फोर्स टू गो फॉर एन MBA एंड देन अगेन गो फॉर अ जॉब. जैसे मैंने क्विट किया 1 महीने में कोविड भी आ गया. एंड देन आफ्टर दैट लाइक पूरा हाथ में इतना टाइम है, बिकॉज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो लाइक आई यूज्ड टू वर्क लाइक 8-10 hours a day. तो आई डैबल्ड विथ डिफरेंट थिंग्स इन द मार्केट. फर्स्ट आई अंडरस्टूड दैट अच्छा ट्रेड, लोग सोचते हैं कि हाँ एक टाइप का ही ट्रेड करना है, बट देन आई अंडरस्टूड दैट कि देर आर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट वेज टू ट्रेड एंड मेक मनी. कोई स्कैल्प कर सकता है, कोई पोजिशनली ट्रेड कर सकता है, कोई स्विंग ट्रेड कर सकता है, कोई स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप्स पॉप्स को ट्रेड कर सकता है, कोई ऑप्शन बाई कर सकता है एंड ऑल दैट. सो व्हाट आई डिड इज सरफेशियली आई टच्ड अपॉन ऑल द ट्रेडिंग मेथोडोलॉजीज. पैसे तो हर चीज़ में बन रहा है, हर चीज़ में जा भी रहा है. आई वॉज मेकिंग एंड आई वॉज लूजिंग, बट आई वॉज नॉट लूजिंग फ्रॉम माई पॉकेट्स, बिकॉज आई अंडरस्टूड दैट ठीक है, you cannot let go of your bankroll. One good thing that came out of me playing cards and in the casino is you try to safeguard your bankroll. My bet size were always within my control. Like generally क्या होता है कि like you might have heard stories from lot of these
good successful traders that they blew up multiple times. फिर से account refill करते हैं, then they would have to probably they would have even worked odd jobs as well to replenish their trading accounts and all that. But in my case, it never happened. Like my account कभी भी 5-6-10% के नीचे भी नहीं गया मेरा अकाउंट, टू बी ऑनेस्ट. 10% ड्रॉडाउन तो कोई भी ले लेता है, मेरा 10% या 15% के नीचे ड्रॉडाउन भी नहीं आया अभी तक. सो द एंटायर ईयर आई वाज मेकिंग मनी, आई वाज लूजिंग मनी, आई वाज मेकिंग मनी, आई वाज लूजिंग मनी. बट देन वन थिंग आई फाउंड आउट इज ओके, समथिंग लाइक राइटिंग ऑप्शंस वर्क्स फॉर मी. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लग रहा था कि ऑप्शन सेलिंग तो फ्री का पैसा है भाई, बिकॉज तब भी कोविड हुआ था. द विक्स हैड शॉट अप टू 80 एंड 80 से नीचे आ रहा था विक्स. आप कोई भी ऑप्शन बेच के चले जाओ, आपको अगले दिन सुबह ग्रीन में ही ओपन होता था. इट गेव द कॉन्फिडेंस कि हाँ यहाँ पे पैसे बन रहा है, तो लाइक दिस इज़ वेरी सस्टेनेबल. ऑफकोर्स इट वॉजंट लास्टिंग, बिकॉज 3-4 महीने के बाद आई सॉ लूजिंग मंथ where I gave back like all the money that I made in the 3 months in that particular 1 month. But the interesting thing about something working for you in the first 3 months is you will not give up on that. Generally क्या होता है, like कोई लोग नया सिस्टम सीखते हैं, पहले अगर 2 महीने में ही उनको लगातार लॉस हो जाता है ना, they will not focus on honing that particular system or diving deep into that system. They will try to switch and look for something else. बट मेरे साथ क्या हो गया था, जस्ट बिकॉज आई हैड सर्फेशियली टच्ड अपॉन ऑल द डिफरेंट ट्रेडिंग मेथड्स एंड मैंने इसको थोड़ा फाइनलाइज कर लिया, तो हाँ ये ठीक है, ये हो जाएगा. एंड आई वाज गोइंग पोजिशनल ट्रेड्स उस टाइम पे, बिकॉज जो भी पैसा बनता था काफ़ी अच्छा ओवरनाइट डीके से काफ़ी पैसा बनता था, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ अनसर्टनिटी. बट द ओनली थिंग आई लॉस्ट इज प्रॉब्ली लाइक अ कपल ऑफ लैक्स ऑफ ब्रोकरेज एंड चार्जेस, दैट्स ऑल. एंड दैट वाज लाइक प्रेटी डिसेंट फॉर मी. इवन आई वाज नॉट वेरी हैप्पी, but when I showed this performance to somebody like who was in the markets for a long time, they were like, hey, this is really good, because you have not managed to blow up and this is you are breaking even in your first year. So that gave a good amount of encouragement. At that point I didn't know that I was getting paid for this risk that I'm taking. जो risk मुझे नहीं दिखता था, वो risk actually था, but I was just blind to that risk and I was fortunate enough to start that positional selling in a cooling off VIX regime, जहाँ पे मतलब पैसे अंधा पैसा बन रहा था. बट आई डिडंट नो दैट व्हाई आई वाज गेटिंग पेड. वो रिस्क था, बट व्हेन दोज रिस्क स्टार्टेड टू मटेरियलाइज, देन वो पैसा बनना बंद हो गया था. ठीक है, एट दैट पॉइंट लाइक माई रिस्क मैनेजमेंट वॉज ओके, बट माई मनी मैनेजमेंट वॉज नॉट. ठीक है, जब पोजिशंस मेरे स्टॉप लॉस लिमिट्स के बाहर जाते मैं कट कर लेता था, बट वाई इट वॉज लाइक ईजिली गोइंग अगेंस्ट माई, आई मीन टिल माई स्टॉप लॉस लेवल्स, बिकॉज ऑफ माई मनी मैनेजमेंट. मैं आई वॉज साइजिंग इट लाइक प्रेटी अग्रेसिवली. लाइक अरे ऐसे तो नहीं चलने वाला, तो देर शुड बी एन SOP इन प्लेस विच गिव्स मी द अकाउंटेबिलिटी. जीतूंगा तो भी मैं ही हूँ, हारूंगा तो भी मैं ही हूँ. देन आई रियलाइज दैट चलो एट दैट साइज स्टॉप लॉस ऑर्डर्स इंट्राडे तो 99.99% ऑफ द टाइम्स दे वुड डेफिनेटली गेट हिट. एंड आई मेड श्योर दैट व्हेनेवर माई पोजिशंस आर ओपन, लाइक आई एम राइट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन एंड दैट SOP इज स्टिल in place. And कभी कभी positional में कैसे होता था, when the premiums are not compensating for the kind of moves or the kind of gaps, then it doesn't make sense to take those trades. It's like you've got a bad hand but still you are continuing to play just because of the ego. आपको पता है कि हाँ हो सकता है कि आपने play किया and you bluffed, probably your opponent folded, but that can't go on ever. When you constantly play your bad hands, you are bound to lose. So that is when I thought, okay, like I should not play my bad hands. What is my bad hands? The lack of control. तो जो lack of control को वापस लाने के लिए मुझे इंट्राडे में आना पड़ा. Things were going pretty well. Like I had probably like 10x my account. No, 10x. I think 10x my account by 2024. And 2024 में like I did a podcast where I showed my live trading, and it was the exact index which I live traded. वो जो Saturday को जो release हुआ, probably like people started emulating it because it was on a very popular channel. And Saturday वो episode live हुआ and Monday को we saw something which had never happened in the Indian markets. It was the mid cap expiry जो 20 रुपये का option था at the money शायद, and that suddenly like jumped and it went to like 90 rupees or something, 90 or 100 or something, because there was a sudden jump and all the SL orders and all they got cancelled by the exchange. So I took the biggest loss till date. I managed to take like probably 5.5% loss that day, and that was kind of an eye opener for me. And then after that there were a lot of changes to my trading style. I realized that I was sizing a bit too aggressively. It's not like that 5% was too much, because in spite of that 5% hit, I closed that month in green, 2% green way, because at that point the opportunities were there because we had a lot of expiries and
कभी कभार 2-3% लॉस भी चला जाता था, वो हफ्ते के अंदर ही वो रिकवर भी हो जाता था. बट देन आई स्टार्टेड टू प्ले बाय द मेरिट ऑफ द मार्केट्स. पहले कैसा था कि लाइक आई यूज टू कमिट अर्ली, द एंटायर साइज आई यूज टू कमिट अर्ली एंड आई यूज टू जस्ट फायर फाइट. बट नाउ आई एम प्लेइंग बाय द मेरिट. अगर मुझे लगता है कि लाइक माई कार्ड्स आर नॉट दैट ग्रेट इवन इन इंट्राडे, आई take like very minimum exposure, and then when things start to come in my favor or I start getting some decent amount of mark to market cushion, on top of that I'll start building the positions. A lot of people understand the risk. उनको पता है कि अगर उनका ट्रेड यहाँ से फेल होता है तो उनका इतना पैसा लॉस हो सकता है. बट इफ़ यू नोटिस, let's say somebody bought something at 100 and they knew that the risk is 30 rupees, that is 70 पे उनका stop loss है, and they have taken that risk. But most of the people वो 70 जाने से पहले ही कुछ पोजिशन से छेड़छाड़ करता है. वो रेड PNL देखते ही दे फील एन अर्ज टू इधर कट इट और थोड़ा बहुत, एंड द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू. उनको पता है कि हाँ 30 का रिस्क है तो 60 का प्रॉफिट भी है, बट कितने लोग 60 तक होल्ड करते हैं? सो दैट इज मोस्टली बिकॉज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क इज नॉट इन अलाइनमेंट विद द एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क. अंडरस्टैंडिंग इज सर्फेशियल, आपका दिमाग समझता है, बट हैव यू ट्रूली एक्सेप्टेड दैट रिस्क? फॉर एग्जाम्पल, जब मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ एंड व्हेन आई हैव टेकन हेजेस, तो आई नो दैट किसी दिन मेरा 10 या 12% मेरा उड़ सकता है, 15% उड़ सकता है. इसको एक्सेप्ट कैसे किया? आई स्टार्टेड आस्किंग, अरे चलो अगर 12% गया या 15% मेरा किसी दिन उड़ गया, तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मी टू मेक दैट बैकअप? आई से प्रॉब्ली 4 months. किसी को भी कोई बिजनेस करना है तो 6 महीने 1 साल का प्रॉफिट को तो वो लोग दाव पे लगा के ट्रेड करते हैं. एंड ब्लैक स्वॉन इवेंट्स आर रियल इन एवरी बिजनेस. लोगों को लगता है कि हाँ यार सिर्फ ट्रेडिंग में ही मतलब सर्किट खुल सकता है, ब्लैक स्वॉन रिस्क आ सकता है, न्यूज़ बेस्ड रिस्क आ सकता है. आप सोचो, लाइक देयर वर सो मेनी बिजनेसेस विच वर डिपेंडेड ऑन चाइनीज डिस्ट्रीब्यूटर्स, बट द मोमेंट लाइक अलीबाबा एंड ऑल दोज थिंग्स वर बैंड, दोज गाइज वर ब्रूटली हैम्पर्ड. सिमिलरली टैरिफ आ गया, so many people who are exporting like goods and services to different parts of the world, they got suddenly affected. तो जो regulatory changes है, black swan risks है, they are there in every other business. The only thing is that जो रिस्क के बारे में बात करते हैं कि people only equate it to trading, जो ऑप्शन बाइंग करके पैसे गवाते हैं उसको. So I have noticed that a lot of people have a very unidimensional thinking of risk, but you have to start opening up your perspective and start seeing risk in multi dimensions. Think of trading as just an extension of your normal life. It's just a normal extension of your life, and whatever you do outside markets, the same thing will replicate in the markets. There used to be like one good trader, like who was very skilled, like he was good at reading charts and all that, but he was pretty reckless in his life outside trading. वो रात 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक पार्टी करता था, सुबह आके 8 बजे वो ट्रेड करने बैठ जाता था. And he had like a rough 4-5 months period. I told him, see, don't worry about the markets, don't worry about like where you're taking the trades, where you're cutting the trades. वो technicalities में जाओ ही मत. Figure out like what you can do in your life outside trading. So bring some sort of an order to your life outside trading, and suddenly your trading would improve. The discipline has come from my gym. In my second year of engineering, when I was 19, it's been like 12 years now since I started lifting. सुबह उठता हूँ, I prepare my breakfast, I start trading from 9:15 to 3:30. 3:30 के बाद मैं lunch खा के मैं I take a 2-hour nap, then I hit my gym. बाद में आके like I go out and walk with my pets, थोड़ा बहुत चेस खेल लेता हूँ कुछ, I watch something and then I sleep. कई लोगों को ना रूटीन काफ़ी मंडेन लगता है, काफ़ी बोरिंग लगता है, बट आई फील दैट लैक ऑफ रूटीन काइंड ऑफ ओवरवेल्म्स मी. एंड प्रॉब्ली लाइक इट इज़ अ नेचर ऑफ लाइक जनरली ऑल ट्रेडर्स हु हैव बिल्ट ट्रेडिंग एज अ करियर दैट दे थ्राइव ऑन रूटीन, दे थ्राइव ऑन प्रेडिक्टेबिलिटी, दे वॉन्ट एवरीथिंग टू बी इन देयर कंट्रोल, दे वॉन्ट एवरीथिंग टू हैपन अ सर्टन वे. अगर मुझे मार्केट थोड़ा भी मतलब इधर का उधर रहता है ना, लाइक आई फील इट इज अनकंफर्टेबल टू ट्रेड दैट मार्केट. I'll be the first person to like take a back seat when I feel that the markets are not conducive to my trading style. Similarly, बाकी चीज़ में भी अगर मुझे कोई मेरे नैप टाइम पे कोई भी डिस्टर्ब करता है तो मैं थोड़ा सटक जाता हूँ. So it's like what you do in the markets, it kind of seeps into your life as well. And from that point, probably like I started with what like 20 lakhs capital in 2021 में बता रहा हूँ, 25 lakhs capital था. From that point now, currently the account stands at somewhere around 7 crores or something. So I think I've come a decent way. अगर आप ऐसी और कहानियाँ देखना चाहते हैं जो ना सिर्फ आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाए बल्कि आपके माइंडसेट को भी इम्प्रूव करें और अकेले नहीं अपने परिवार वालों के साथ देख पाएँ,
तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्दी मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ।